जहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी, जंगल झाड़ झंकाड़ हुआ करते थे, अभी कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। और ऐसी जगह पर पहले से जो सांप बसे हुए हैं अभी भी बच्चे कुचे हैं वो दिखाई देते हैं। कोई लोग मार देते हैं, कोई लोग बचाना चाहते हैं, कोई छोड़ देते हैं। और बीच बीच में जो ऐसा एरिया है तो सांप दिखते हैं, खासकर किसान और मजदूर है उनको सांप दिखाई देते हैं। सर तुम्ही इकडं, आपका नाम? अभिषेक सांबरेकर। अभिषेक सांबरेकर, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ हाँ पर, और ये इनको सांप दिखाई दिया हाँ। और बाद में आपने उसको नहीं मारना करके मुझे आपको फ़ोन कॉल किया। हाँ 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 हाँ। तो जैसे वो बता रहे कन्नड़ में, इटंगी निकाल रहे थे, अचानक उन्होंने देखा और वो सांप उधर ही है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि उसके ऊपर ईंट पड़ी है क्या है, क्योंकि ऐसे ही आए तब से रुका है। आप अगर पहचानते हैं तो ये सांप है धारीधार ढोरिया, सबसे शांत सुंदर शर्मिला सांप कह सकते हैं। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ईंट पड़ी हुई है और इसलिए ये रुका हुआ है। तो इस तरह से उसके ऊपर ये ईंट पड़ी है। उम्मीद है और आशा है कि उसको चोट ना लगी हो। अरे बाप रे, सांप अपने आप को वहाँ पर चिपटा कर लेता है, ये बात ठीक है, लेकिन हड्डी को वगैरह लग गया तो उसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बात बहुत मायने रखती है और जैसा है वैसा है। लेकिन अभी मैं देखूंगा उसको, ये इतना चिपटा हुआ था और शांत रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट पकड़ रहा हूँ। और हाँ पकड़ा सर। मराठी में नानेटी कहा जाता है, बहुत शांत, कभी कभार काटने को आता है लेकिन गलतफहमी नहीं, इसको आप निकाल सकते हैं बाहर अपने आप खुद भी, और इससे कुछ खतरा नहीं, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। आप जाके उसको पकड़ो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसको निकाल सकते हैं, मारना नहीं चाहिए। और क्यों मारना चाहिए? पकड़ने के बाद अगर ये काट नहीं रहा है तो आपको मारना नहीं चाहिए, शांत बहुत रहता है। दूसरी बात यहाँ पर जो मायने रखती है, आप सोचेंगे इतनी बड़ी ईंट, ये देखिए इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से उससे लगभग ये 50 गुना ज़्यादा उसका वेट है। ये पूरी ईंट उसके ऊपर पड़ी थी, मतलब रखी नहीं थी, उसके ऊपर पड़ी हुई थी और पड़ने के बाद तो चोट लगती है। आप इसे सोच सकते हैं, इंसान के ऊपर अगर 100 गुना ज़्यादा वेट का कोई चीज़ गिर जाए, 2 गुना भी, मतलब मैं 50 किलो का हूँ, अगर 100 किलो का भी वही वजन गिरता है तो मेरी हालत क्या हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, और फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है। यही एक खासियत होती है सांपों में कि वो छोटे से छोटे बीज को भी अपने आप को वहाँ पर चिपटा करता है या स्लिम बना के वहाँ से निकल सकता है। और जहाँ पर ईंट पड़ती है वहीं पर इसने अपने आप को दबोच लिया, और थोड़ा सा जगह था, नहीं तो अभी जो जहाँ पर गिरा था उसको चोट थोड़ी सी ये हुई होगी, लेकिन फिर भी ये अभी जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ है। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है, नेचुरली है। लेकिन उसके मुंह पर पड़ता था, गहरी चोट भी लग सकती थी और ये जख्मी भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सांप के ऊपर ऐसा कुछ ये करने से भी कभी कभी मैंने देखा कि छोटा सा पत्थर उसके सर को लगता है और वो सांप मर जाता है, ऐसा भी देखा गया है। वो बहुत नाजुक तो है ही है, लेकिन इतनी ईंट है उसके ऊपर थी और दबा हुआ था, लेकिन आपने आपको वहाँ पर स्लिम करके रखा हुआ था, इसलिए मिला। यहाँ पर तो रुकते हैं इस सुंदर सांप के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, हमारी जानकारी पसंद आएगी। अपने लोगों में फैलाइए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन सांपों को बचाने का सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।